हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैसेजेस देखेंगे कि आपको इस टाइम पे इस सिचुएशन पे कौन सी चीज़ें सुनने की ज़रूरत है। कौन सा मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। ये क्लियर कट मैसेज रहेगा आपके लिए। डायरेक्ट हम यूनिवर्स की एनर्जी से या फिर जिस भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हो उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके रीडिंग यहाँ पे करने वाले हैं। तो बहुत एंजॉय करते हुए रीडिंग को सुनना, शांति से सुनना, लास्ट तक रीडिंग को देखना। हो मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए बना होगा। एंड यहाँ पे मैं कार्ड शफ़ल कर रही हूँ, तब तक मेरे एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना एज़ ए एनर्जी एक्सचेंज। एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कमेंट सेक्शन में ना जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम आप ज़रूर से लेना, क्योंकि जैसे जैसे हम नाम लेते हैं हमारे अंदर की वाइब्रेशंस चेंज होती है, हमारा ऑरा चेंज होता है, हमारी किस्मत चेंज होती है और हमारे कर्म कटते हैं। तो भगवान का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना, यूनिवर्स का नाम लेना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं हर टाइम आपसे कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में उनका नाम आप ज़रूर से लेना। कभी-कभी हो जाता है कि किसी दिन हम भगवान के सामने नहीं प्रे कर पाते हैं, भगवान को नहीं मिल पाते हैं, कभी-कभी भगवान का नाम हम लेना भूल जाते हैं, तो इसी बहाने आप भगवान का नाम भी लेते हो और आपके कर्म भी अच्छे हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। पहले हम आपके यहाँ पे करंट एनर्जी देख लेते हैं कि क्या है, जो आप रीडिंग से और अच्छे से रेज़ोनेट कर पाओ। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, मुझे उठाने दो। ठीक है, तो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर है पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, देन नाइन ऑफ कप्स एंड ये वाली एनर्जी है। तो अभी फिलहाल आपके लाइफ में है ना कहीं हैप्पीनेस तो है, ब्लेसिंग्स तो आपके आसपास है, लेकिन यहाँ पे आप वो रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ओके, और अगर रिसीव भी कर लिया है तो पता नहीं आपको ऐसे लगता होगा कि जिंदगी में सब कुछ तो है, बट अधूरा-अधूरा सा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं है, जो अधूरी है। ऐसा एनर्जी आपके लिए निकल के आ रहा है। और अगर आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल की एनर्जी अच्छी चल रही है, बट कभी न कभी आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो, बहुत आप डिप्रेस फ़ील करने लगते हो, अचानक से आपको बहुत मूड स्विंग्स हो जाते हैं। यहाँ पे कोई है जिसको हेल्थ इश्यूज़ भी है और बहुत सालों से आपके हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं। लड़कियों के लिए यहाँ पे कोई है जिसको पीसीओडी और पीसीओएस के भी इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके घर पे पेट्स भी हो सकते हैं, आपका जॉइंट फैमिली हो सकता है। अगर नहीं है तो आपको जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है या फिर आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लोगों से बातचीत करना आपको अच्छा लगता है। बट जैसे एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ ना कि आप जब भी बहुत लोगों के साथ आप मिलते हो, बात करते हो, तो आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, ड्रेन हो रही है। कहीं आप बाहर जाके आ रहे हो, किसी से मिल के आ रहे हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि बस मैं सो जाऊँ। तो वो वाला भी एनर्जी है किसी-किसी का। यहाँ पे लाइफ में ना आपकी करंट एनर्जी देखूँ तो एक ऐसी जगह पे आप जा रहे हो, एक ऐसा लाइफ में आपका रास्ता, एक नया मोड़ आपकी लाइफ ज़िंदगी यहाँ पे ले रही है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप यहाँ पे जा रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आप आपकी लाइफ में जा रहे हो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि एक ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपने विश किया था कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, कोई आपकी विश थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आप रास्ते से भी चलोगे तो लोग आपको पहचानेंगे। यहाँ पे कोई है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है, तो वहाँ पे आपके नाम के बैनर्स आने वाले टाइम पे आपके कॉलोनी में लगेंगे, और ये लिख के लेना। और यहाँ पे अगर किसी का
कोई पेरेंट है, उनके बच्चे भी है ना, तो सेम गोज़ विथ देम ऑल्सो कि आपके बच्चों की भी बैनर्स आपके एरिया में, आप जहाँ पे भी रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, वहाँ पे लगेंगे। पता नहीं किसके लिए है, बट बहुत पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे आ रहा है आपके लिए। एक प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है। आपको लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। आप जितना ज़्यादा, आपका ना एनर्जी ऐसा है कि आप बाहर भी जाते हो ना, तो लोग आपको नोटिस करते हैं। हालाँकि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, नहीं किया है, लेकिन लोग आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं, जेलसी रखते हैं। तो इसकी वजह से भी आप बहुत टाइम हो सकता है कि आप बीमार पड़ रहे हो। बहुत आपको एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाता है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा फॉगी फ़ील करते हो, क्योंकि बहुत सारी लोगों की एनर्जीज़ आप यहाँ पे कैप्चर कर लेते हो आपकी लाइफ में। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये आ रहा है ना कि खुद को प्रोटेक्शन में आपको रखना है। हालाँकि यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन है, लेकिन वो प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लाइक 100% नहीं आ पाएगा। जब तक आप खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं सीख लेते, जब तक आप लोगों के साथ कैसे कॉर्ड कटिंग करी जाती है, आप ये नहीं सीख लेते, ये चीज़ें आपको, अगर देखो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसका आपको 10% ही उसका उस चीज़ का आप पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, तो उस चीज़ का 5% या फिर 2% ही प्रभाव आप पे पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा जल्दी वो चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी। यहाँ पे ना ये भी चीज़ है कि आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है ना, वो इस भी वजह से अभी तक रुकी हुई है कि बहुत सारे लोगों ने ना आपके ऊपर नज़रें ऐसे गड़ा के रखी है कि बाबा ये इसकी लाइफ में क्या कर रहा है, इतना इसकी लाइफ में अच्छा कैसे हो रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी लाइफ में आपका कुछ अच्छा हो गया, तो आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं, जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं ना, उनको ये लोग जाके बता देंगे। ऐसी भी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी किसके लिए पता नहीं, बट ये मैसेजेस रैंडमली मुझे आ रहे हैं, तो मैं देते जा रही हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप एक बहुत ज़्यादा प्यार का, एक होता है ना कि प्यार का झरना है, एक पॉजिटिविटी का फाउंटेन जो हम बोलते हैं, तो वो वाला एनर्जी आप बहुत, आपके अंदर बहुत लव है, बहुत लव वाली एनर्जी। आप लोगों को, आपको प्यार देना अच्छा लगता है, आपको लोगों की हेल्प करना यहाँ पे अच्छा लगता है। इमोशनल एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये भी एनर्जी है ना कि लोग आपके अंदर, इतनी अच्छी एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है कि लोग ना आपसे आके एडवाइजेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास हम गए, तो ये हमें एडवाइस देगा और हमारी हम इसकी एनर्जी खींच लेंगे। हालाँकि वो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, उनको इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली लोग ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्शन आपको कैसे खुद की करनी है, ये सीखना है। आपको कॉर्ड कट कैसे करनी है, आपको ये भी सीखना है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें करवानी है, तो आप मतलब मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे एक तो हीलिंग वगैरह की जाती है, या फिर अगर आपको सीखना है कि कैसे करते हैं, तो फिर वहाँ पे उसका भी आपको मतलब मैं बता दूँगी कि कैसे करना है, ओके? यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि लाइफ में एक आपका ऐसा एनर्जी है कि आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 1 सेकंड, आई नीड मोर कार्ड। वो मैंने क्या कहा था आपको? आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और ये एनर्जी भी निकल के आई है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा रिलेटेड और रेज़ोनेटेड एनर्जी क्या हो सकती है? लाइक मैंने तो आपके सामने ही शफ़ल किए हैं कार्ड्स। ओह माय गॉड! मुझे और कार्ड चाहिए, आप थोड़ा-सा वेट करो, ओके? मैं शफ़ल कर लेती हूँ, फिर आराम से आपको एक-एक चीज़ मैं बताऊँगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ईश्वर की शक्ति का नाम आप लेना ना भूलना, ओके? यहाँ पे ना आपको आने वाले टाइम पे ना आपकी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मेजरली मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अगर आपका कोई ड्रीम है, उसे अकम्प्लिश करने में, उसे कंप्लीट करने में आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि अभी आप आपकी फैमिली पे डिपेंड हो, या फिर जो भी आपका पार्टनर है, आपके आसपास के जो आपके लव्ड वंस हैं, उन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। ये सबके लिए नहीं है, थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है आपके लिए, जो मैसेज आपको अभी सुनने की ज़रूरत है इस लाइफ टाइम में।
इस करंट एनर्जी में आपको सुनने की ज़रूरत है कि आपके पास भगवान ने वो चाबी दी हुई है कि आप आपके लाइफ के सॉल्यूशंस खुद फाइंड कर सको। ज़िंदगी के आप मास्टर हो, आपको पता नहीं है। लाइफ के आप मास्टर हो। आपने ऐसे-ऐसी चीज़ों से आप गुज़रे हो, शायद कोई गुज़रा भी नहीं होगा। तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस है, वो सारा जो नॉलेज है, उसका ऑलरेडी आपके पास इतना ज़्यादा भंडार है कि आप किसी भी लाइफ की सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पे फँसे हुए हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ा-सा आपको डीप एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। थोड़ा-सा सोचो कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपको अभी फ़िलहाल लाइफ़ में किसी भी चीज़ को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को फ़ोर्सफुली अपनी तरफ खींचने की या फिर फ़ोर्सफुली कोई विश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ज़िंदगी की जो भी रिदम है, ज़िंदगी का जो भी जैसा चल रहा है अभी वैसा चलने दो, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ बोली हुई है कि जब 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 मैं लाइफ में अटकूंगा, तब तक मुझे ये चीज़ याद दिलाई जाएगी, या फिर तब तक मुझे चीज़ों को याद करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मेरे में क्या पावर्स है। तो जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, जब तक आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को, तब तक आपकी लाइफ स्टक रहेगी। बट जब आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दी, तब से आपकी लाइफ एक नई दिशा लेगी। एक नई चीज़ों के परिवर्तन आपके लाइफ में होंगे, नई-नई चीज़ें आपकी लाइफ में आना, अट्रैक्ट होना यहाँ पे शुरू होगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ आप डायमंड का खरीदो। अगर आप मेल हो तो आपके खुद के लिए या फिर आपके घरवालों के लिए, आपके पार्टनर के लिए समथिंग आप डायमंड का कुछ तो बाय करने वाले हो। या फिर अगर कोई लेडी आप पे दिख रही है तो आपको इच्छा है कि आप कुछ डायमंड का खरीदो, कोई ज्वेलरी, या फिर आपने खरीद भी ली होगी। पर डायमंड का कोई एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ये भी है कि आप हीरा हो। बस आपको खुद को और थोड़ा घिसने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें आप में परफेक्ट है। खुद पे और थोड़ा काम करो, जो भी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए ना, आपको आसानी से मिल जाएगी। ओहो हो! ये कहाँ से आ गए साहब? ठीक है, कोई नहीं, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते, हम इसको जाने देते, 1 सेकंड। चला गया। तो यहाँ पे ना ये चीज़ ये भी रिप्रेज़ेंट करती है कि प्रोटेक्शन, जैसे मैंने कहा ना, प्रोटेक्शन की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो चीज़ें आपने छुपा के रखी है, जो भी आपका नॉलेज आपने छुपा के रखा है, उसे आपको अभी बाहर लाने की ज़रूरत है। उसे लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो अब तक छुपी हुई थी, लोगों को नहीं पता थी, तो वो चीज़ अब टाइम आ गया है कि लोगों को पता चले एंड लोग उस चीज़ को देखें। अभी वो चीज़ कौन-सी है, आप उस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान करो, सोचो कि क्या चीज़ है। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ लोगों के सामने नहीं लाओगे, खुद की रियल चीज़ जो है वो नहीं लाओगे, तब तक आपकी लाइफ़ की ग्रोथ यहाँ पे स्लो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि यू आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो लगती है एक हैप्पी लाइफ के लिए, एक प्रोटेक्टेड लाइफ के लिए, ओके? तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन अगर आपने यहाँ पे किया था, स्पेसिफिकली मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ। किसी से हीलिंग करवाया था, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ रेमेडीज़ आपने करी थी, तो यूनिवर्स एंड एंजल्स उन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा जल्दी उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पे हो सकता है ना कि कप्स जमा करने का या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जमा करने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है। और ये भी चीज़ आ रही है कि एक बहुत डीप फ्रेंडशिप आपके लाइफ में यहाँ पे एंट्री करने वाली है, सेम जेंडर के साथ। कोई डीप फ्रेंडशिप, कोई लविंग फ्रेंडशिप जो आपको हील करेगी, जो आपको समझ पाएगी। तो अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, ये इंसान अच्छा है, इसके साथ मेरी वाइब यहाँ पे मैच करती है, तो वो इंसान को आप आपकी लाइफ में सँभाल के रखना, क्योंकि जब ये इंसान आएगा ना, कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपका लक फैक्टर का भी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एंड ये भी चीज़ आ रही है और एक कि अचानक से कुछ ना कुछ फाइनेंस का एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करने वाला है। कुछ ऐसा फाइनेंशियल फ्लो आपके पास आएगा
जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा, जो इतना अनएक्सपेक्टेड रहेगा कि आप सोचोगे कि अरे! ये कहाँ से आ गया? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। यहाँ पे है ना ये भी चीज़ है किसी के लिए कि कुछ आपने पास्ट में ऐसी चीज़ें की थी, आपका प्रॉपर्टी का अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उनके लिए है कि वो फाइनेंस उसके रिलेटेड फाइनेंस उसके थ्रू फाइनेंस आपको यहाँ पे आने के चांसेस बहुत हद तक दिखाई दे रहे हैं। मैं और एक एंजल डेक से ना आपके लिए मैसेज निकालना चाहूँगी, फिर हम रीडिंग को खत्म कर देंगे, ओके? यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि डिविनेशन। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि कोई छुपी हुई पावर है आपके अंदर, कोई छुपी हुई स्किल है, उसको बाहर निकालो। यहाँ पे जो चीज़ थी ना उसका एक्सप्लेनेशन इस कार्ड में ये है कि कुछ हीलिंग पावर आपके अंदर है। जैसे पहले भी कहा था कुछ हीलिंग पावर है। तो यहाँ पे आपका कॉल है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको हीलिंग करनी है, आपको रीडिंग्स करने हैं, टैरोट का रीडिंग्स तो आप शुरू कर सकते हो, ओके? क्योंकि आपका टाइम अभी आ गया है कि आप सीखो और आपकी लाइफ में आप यहाँ पे आगे बढ़ो। या फिर अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए है लाइफ में तो और ज़्यादा भगवान से जुड़ने की कोशिश करो और ज़्यादा उनके पास जाने की कोशिश करो, उनसे बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो, वो आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे ज़रूर से देंगे। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप आपके करंट सिचुएशन का जो रास्ता है वो निकाल सको और उसको क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे आप देख सको चीज़ों को। तो आपके अंदर वो पावर है। हो सकता है ना आपको सपने में कोई चीज़ यहाँ पे दिख जाए, सपने में आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए। आपने भगवान से अगर माँगा था या फिर आप अभी अगर ये रीडिंग होने के बाद आप ना रात को सोते वक़्त भगवान से विश करके सोना कि इस चीज़ का रास्ता मुझे बता देना। तो आपको मैं कह रही हूँ श्योरिटी के साथ कुछ ना कुछ रास्ता आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप किसी चीज़ में सिचुएशन में फँसे हुए हो। ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।